जो भी स्टूडेंट क्लास 10th से क्लास 11th में मूव किए हैं उनको एक आइडिया लग रहा होगा कि क्लास 10th में हमने जो मैथमेटिक्स की बुक कवर की थी उसके अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने थे, टोटल 14 थे। आसानी से कम समय में हमने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया था। अब बात आती है यहां पर क्लास 11th की। क्लास 11th में उन्होंने मैथ सेलेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि मैथ की बुक के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो 14 है। क्लास 10th में भी 14 थे, यहां पर भी 14 है, लेकिन स्टिल सेम नंबर ऑफ चैप्टर्स होने के बाद क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स की बुक है वो डिफिकल्ट लग रही है और इसका सिलेबस कवर करने में भी टाइम ज्यादा लग रहा है। रीजन क्या है, कारण क्या है, एक चैप्टर को कंपेयर करके बताता हूं। चलो समझते हैं कि क्लास 11th में क्या डिफिकल्टी इंक्रीज हुई है। कंपैरिजन करने से ये पता चलेगा। तो करते हैं शुरू कंपैरिजन नेक्स्ट पेज से। क्लास 11th एन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th की बात कर रहे थे हम, क्लास 11th में आ गए हैं। तो क्लास 10th से कंपेयर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने स्ट्रेटेजी फॉलो की है क्लास 10th के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वही स्ट्रेटेजी अगर हमारी क्लास 11th में रहती है तो क्या हम यहां पर अपना स्कोर अच्छा कर पाएंगे, परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे? क्लास 10th का जो सिलेबस है वो हमें बताता है कि उसको लगभग 30 दिनों में भी कंप्लीट किया जा सकता है डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ें तो। लेकिन क्या क्लास 11th में यही स्ट्रेटेजी वर्क करेगी? क्लास 10th में हमने एग्जाम दिए थे, लास्ट में पढ़ पढ़ के हमने, मतलब लास्ट के क्रूशियल टाइम में पढ़ के हमने अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन क्या क्लास 11th में वही स्ट्रेटेजी वर्क करेगी? तो आंसर आपको यहां पर मिलेगा। अब जो भी हमारा आज होने वाला है, कंपैरिजन बताया था ना मैंने, एक चैप्टर को कंपेयर करके देखते हैं कि क्लास 10th में और 11th में डिफरेंस हमारे पास क्या मिल रहा है। तो डिफरेंस के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंपेयर कर लेते हैं। क्लास 10th में तुम्हें ये डिफिकल्ट लगा था, मतलब बहुत सारे, अगर हम मास ऑडियंस से पूछते हैं, मास नंबर ऑफ स्टूडेंट से पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री या ट्राइंगल्स। तो एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या, क्लास 10th में क्या है और क्लास 11th में क्या है। जब क्लास 10th की बात होती है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे सामने आती है तीन चीजें: ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ तीन आइडेंटिटीज हैं। अगर क्लास 11th में हम आ गए हैं, अब क्लास 11th से आप जेई के लिए भी प्रिपेयर करोगे या फिर सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर करोगे, तैयारी आपको साथ में रखनी है। अदर एग्जाम्स जो भी होंगे कॉम्पिटिटिव वाले, वो भी आपको तैयार करने हैं। वो तैयारी इसी बुक से होगी। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है ये तो आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। लेकिन इसके अलावा जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो जरूर बताना एक बार कमेंट करके। हम अगर ट्रिग्नोमेट्री को कंपेयर कर रहे हैं ना, क्लास 10th वर्सेस क्लास 11th, तो एक बार सोचो जरा, क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा था। क्लास 10th की इस बुक में सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, जिसके हमने ट्रिक भी सीख ली थी, बहुत आसान हो गई थी। फिर तो हमें ऐसे माइंड में सेट हो गई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से हो गया था। जो हमारा यहाँ पर टेबल है इसको भी हमने ट्रिक से कर लिया था कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो भी हमारा काउंटिंग है 1 2 3 4 तक लिख लो, उसके बाद सभी को डिवाइड कर दो 4 से। हमने ऐसे करके कुछ इस टेबल को भी कंप्लीट कर लिया था। जो हमारी यहां पर ये रेशियोज से आइडेंटिटीज बनी है, इनके लिए भी ट्रिक मैंने बता दी थी। मतलब आपके लिए तीनों चीजें क्या हो गई थी, ट्रिक के लिए हो गई थी। ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं, यहां पर क्या हुआ था, पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया और तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पाइथागोरस थ्योरम से ही बना दिया था। लेकिन अब क्लास 11th में ऐसा क्या है, क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री का लेवल क्या हुआ है? अगर क्लास 10th में आपने ये तीन चीजें करके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, प्रूव करने वाला डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना लिया था, क्लास 11th में जो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एडिशनल देखो क्या क्या हो गया है। एडिशनल में आपको दिखेगा कि आप यहां पर जो एंगल है ना, पहले डिग्री में मेजर कर रहे थे, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, डिग्री में भी मेजर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा फोकस किस पर जा रहा है, रेडियन में जा रहा है। एंगल जो डिग्री मेजर था उससे रेडियन मेजर में हम आ गए हैं। इस रेडियन मेजर में जो हम ट्रिग्नोमेट्री की जो भी टर्म्स होती है उनको लिखते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, माइंड में धीरे धीरे सेट होती हैं। ये 2 से 3 महीने लग जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपका क्लास 11th में हर एक चैप्टर में देखने को मिलता है। क्लास 10th में ऐसा नहीं था। क्लास 10th में क्या था, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा से ज्यादा सर्किल में आ रही थी। ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या कुछ क्वेश्चन सर्किल के बन रहे थे। लेकिन यहां क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री आ रही है ना, हर एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री इतना क्रूशियल चैप्टर क्यों है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के हर एक चैप्टर में अपनी जगह उसने थोड़ी थोड़ी बना ली है। अब डिग्री टू रेडियन भी हम एक बार को संभाल लेते, लेकिन डिग्री टू रेडियन के बाद हमने देखा
कि जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमारे पास इतना छोटा सा था, 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज का था, अब वो कहां तक हो गया है, 360 डिग्री की वैल्यूज तक हो गया है। और जो वैल्यूज यहां पर हमारे पास दी गई है ना, ओरो के लिए हमारे पास ट्रिक थी, जो हमने क्लास 10th में किया था टेबल, उसको 2 मिनट में तैयार किया जा सकता है। मैंने वीडियो भी बना रखी है इसके ऊपर कि 2 मिनट में कैसे बनाएं। लेकिन इसके लिए कोई ट्रिक बनेगी क्या? अगर हम ट्रिक बनाते हैं तो बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, हम ट्रिक बनाएंगे, उसमें अगर मान लो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो वैल्यूज हमारी गड़बड़ हो जाएंगी और जो भी ट्रिक है वो वर्क सही से नहीं करती हैं। वैसे तो इसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है, वो मैं आपके लिए बता दूंगा कैसे करना है। लेकिन फिर भी कंपेयर करो, एक तो हमारे पास यहां पर सिर्फ साइन, कोस और टेन, सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमने यहां पर टेबल बनाया है, और यहां पर हमारे पास सारी की सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए टेबल बना दिया है। फिर भी ये टेबल हमारा इतना लेंदी हमें लग रहा है। तो लेवल समझ रहे हो, डिफरेंस क्या आ रहा है? इसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपने अगर चेंज नहीं किया ना अपने स्ट्रेटेजी में, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्रेटेजी भी बनानी कैसे है, वो सारी चीजें भी बताऊंगा। अब आइडेंटिटीज की बात करो, यहां पर हमारे पास सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं, लेकिन अब क्लास 11th में आ गए हो तो तुम सीनियर हो चुके हो। पहले जूनियर थे, 3 आइडेंटिटीज थी, अब अपने आप को ऑफिशियली सीनियर बोल सकते हो। और सीनियर हो तो फिर एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा काम बस इतना सा ही है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप इनको काउंट कर सकते हो। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 25 से 30 आइडेंटिटी हैं। जो भी 25 से 30 आइडेंटिटी हैं, पहले तो उनकी जगह हमें अपने ब्रेन के अंदर बनानी पड़ेगी, अपने दिमाग के अंदर इनको सेट करना पड़ेगा। रटना नहीं है, किसी भी चीज को रटने का मतलब है कि एग्जाम टाइम में भूल हो जाएगी। लेकिन अगर रटना नहीं है तो फिर इनको अपने माइंड में सेट कैसे करें, वो भी तरीका है। मैंने आपको ट्रिक बताई है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इस तरह की ट्रिक्स मैंने बताई हैं जिससे आप बहुत सारी आइडेंटिटीज को तो अवॉइड ही कर सकते हो। जैसे ये आइडेंटिटीज हैं, इनको अवॉइड कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहां पर जो हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनमें भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो भी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाली मैंने आपके लिए लेक्चर बना रखे हैं, जो हमारा चैनल है क्लास 11th अनअकैडमी, इस पे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी आपका चैप्टर आता है ना, इस वाले में सिर्फ 50 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए। जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने फॉर्मूले बनते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले तो आप खुद से बना सकते हो, इंस्टेंट रेडी कर सकते हो। तो यहां पर जो आइडेंटिटीज हैं, अगर हम काउंट करके देखो, देखो ये तो हमारे पास वही आइडेंटिटीज आ जाती हैं जो क्लास 10th में पढ़ी थी। इन 3 आइडेंटिटीज को अगर हम यहां से हटा दें तो बची हुई कितनी आइडेंटिटी आपके सामने दिखाई दे रही है, ये सारी आपको यूज करनी पड़ेगी। और ये मत सोचना कि आइडेंटिटी बड़ी सिंपल है। अगर यहां पर देखो, जो हमारे पास cos 2x है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसी को 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन में मतलब 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स। एक जो हमारे पास यहां पर आइडेंटिटी है, उसको लिखने का तरीका 1 2 3 4 4 तरीके से उसको लिख सकते हैं। और जो हमारे ये फॉर्मूले है ना, आपको लगेगा कि क्लास 11th में चलो कौन ही स्कोर पूछता है, स्कोर तो हमारा क्लास 12th में डिसाइड होगा। क्लास 12th के रिजल्ट से पेरेंट्स इंप्रेस होते हैं, बोर्ड के रिजल्ट से पेरेंट्स इंप्रेस होते हैं। तो एक बात समझ लो, अगर आपने ये आइडेंटिटी नहीं की ना, ये आइडेंटिटी इस बुक के अंदर दी गई है, ये 11th की बुक है। लेकिन यही जो आइडेंटिटीज हैं सारी की सारी 12th के अंदर भी आपकी काम आएंगी। अगर ये आइडेंटिटीज तुमने स्किप कर दी तो 11th तो बर्बाद हो ही जाएगी, 12th कंफर्म है डूब जाएगी आपकी नैया। तो जेईई वगैरह जैसे एग्जाम होते हैं, सीयूईटी एग्जाम होते हैं, हायर लेवल पर आप मैथ पढ़ना चाहते हो, या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम पढ़ना चाहते हो जिसमें 11th और 12th का मैथ इंक्लूड रहेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर है जो हर चैप्टर में अपनी थोड़ी थोड़ी जगह बना के रखता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको देखने को मिलते ही है। अगर आप क्लास 10th में थे तो आपने डेली 7 to 8 क्वेश्चंस करने पर आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है 100 डेज में। ठीक है, 100 डेज में ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है। डेली 7 to 8 क्वेश्चंस कर लेते हैं, यानी कि लगभग 3-4 महीने में पूरा सिलेबस फिनिश हो जाता है, पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है, एग्जाम्पल भी हो जाते हैं, एक्सरसाइज भी सारी की सारी हो जाती हैं। लेकिन क्या ये काम 11th पे वर्क करेगा? नहीं। 11th का तो सिलेबस जो है ना, वही कवर करने में बहुत एफर्ट लगता है। आप इसके अगर डेली 7 to 8 क्वेश्चंस करेंगे तो 100 नहीं 200 डेज लग जाएंगे सिलेबस को कवर करने के लिए, 200 डेज। और
डेली 7 टू 8, 200 तो नहीं लगेंगे, 150 डेज, मतलब 150 डेज यहां पर लगेंगे। लेकिन जो यहां पर क्वेश्चंस हैं वो डेली 7 टू 8 कंप्लीट कर पाते हैं क्या हम? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो लेंदी दिए गए हैं, क्वेश्चंस जो है वो परेशान करेंगे। एक क्वेश्चन ही आपको स्टक कर देगा, निकलने का रास्ता दिखेगा ही नहीं। आप यूट्यूब पर जाओगे, हमारे चैनल को देखोगे क्लास 11 अन अकेडमी, तो वहां पर आपको इनका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम फेस करोगे ना, उसके सोल्यूशन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो क्लास 10th और 11th में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहां से उठना है। क्लास 11th में जो भी हो, आप क्लास 11th में मतलब 10th पार करके आए हो ना, तो यहां से आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। कहां पर? यहां पर देख रहे हो डिफरेंस? यहां पर जिस दिन ट्रांसफॉर्म कर लोगे, आपको हर रोज 30 से 40 मिनट मैथमेटिक्स को देना है, 30 से 40 मिनट फिजिक्स को देना है, 30 से 40 मिनट खुद का टाइम। ऐसा नहीं है कि स्कूल में 30-40 मिनट पढ़ लिया, ऑनलाइन क्लास में पढ़ लिया, ट्यूशन में पढ़ लिया, वो सब कुछ अलग है। अपनी तरफ से 2 घंटे दे दो, ज्यादा नहीं है। सिर्फ अपनी तरफ से 2 घंटे मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी भी किसी ने ले रखा है उसको दोगे, तो थोड़ा थोड़ा करके है ना आप पूरा सिलेबस और बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। एक रिवीजन का आपने स्ट्रेटेजी बनानी है कि हर हर 15 दिन के बाद आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे। रिवीजन में आप क्या करोगे? जो भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं ना, रिवाइज करना। जो भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उनको रिवाइज करेंगे। हर 15 दिन के बाद हम देखेंगे, अपने नोट्स जो भी बनाए हैं वहां से रिवाइज कर लेंगे। फॉर्मूला शीट बना लो मैथमेटिक्स के लिए। तो जो भी क्लास 10th से 11th में मूव करने वाले हैं, उनको अंदाजा ये हो गया होगा कि कैसे हम क्लास 11th में परफॉर्म करेंगे। अगर 10th वाली ही स्ट्रेटेजी रखी, बदलाव नहीं किया, तो 11th और 12th दोनों साथ में डुबो जाएंगे। आपको मतलब डुबो जाने का मतलब ये नहीं है पानी के अंदर, आपको स्ट्रेस में डाल देंगे और बैकलॉग बनता चला जाएगा। बैकलॉग जो है ना, सबसे बड़ी परेशानी होती है स्टूडेंट के लिए। उससे निकलने के लिए दो चीजें हैं। हमारे क्लास 11th वाला जो भी ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। इस पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम आपको कराएंगे। इसके अलावा अन अकेडमी का जो भी सब्सक्रिप्शन है क्लास 11th के लिए, आप वो ले सकते हो। यहां पर कोड यूज कर सकते हो MMSIR, आपको अच्छा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो भी ऑफर है हमारा, ये लिमिटेड टाइम के लिए है। 60% अभी के लिए ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लो क्लास 11th गोल के लिए। अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, तो गोल आपको क्या रखना है? जेईई गोल रखना है। ठीक है, क्लास 11th के लिए सिर्फ कर रहे हो तो 11th गोल आपको रखना है। अगर आप सीयूईटी के लिए कर रहे हो तो सीयूईटी के लिए आपको गोल रखना है, या फिर जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, वो गोल करके क्लास 11th का सब्सक्रिप्शन ले लो और डेली यहां पर लाइव क्लासेस अटेंड करो। आप खुद फील करोगे इंप्रूवमेंट, आपके बैकलॉग नहीं बनने देंगे और जो भी आपकी तैयारी है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां पर आप देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कराया है मैंने, फंक्शंस कराया है, रिलेशंस कराया है, सेट कराया है। जो भी मैंने आपके यहां पर वीडियोस हैं रेगुलर वे में, मैथमेटिक्स के सारे वन शॉट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। कुछ बचे हैं वो मैं करा दूंगा, बाकी सब्सक्राइब कर लो, अपने क्लासमेट्स को बताओ चैनल के बारे में। तो वीडियो को करते हैं एंड। अब स्ट्रेटेजी में बदलाव करने का समय आ गया है।